चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं जो कि इन सभी एग्जामों में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी, सीसेट हो, एनटीपीसी हो या यूपी पीसीएस हो या फिर बैंकिंग हो, इन सभी एग्जामों में हर बार ध्यान देना, हर सत्र यानी कि हर साल इस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आप लोग कोई भी मॉडल पेपर या फिर कोई भी बुक उठाकर देख सकते हैं, उसमें इस मॉडल की सवाल आपको संख्या पद्धति में मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम जो है एक दो सवाल आपको बताएंगे, उसके बाद सभी का हम ऑप्शन भी देंगे क्योंकि ऑप्शन से जो है ज़्यादा इजी हो जाता है करना। यहाँ पर देखिए, जो पहली सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको फार्मूला आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप एक बार ये फार्मूले को देख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला दिखा रहे हैं क्योंकि कमजोर से कमजोर छात्र को भी समझना है। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरीके से रेडी होगा। जब जोड़ेंगे तो 2ab और 2ab आपस में प्लस माइनस है, ये कट जाएगा। तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर, खैर ये दोनों दो बार है तो यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला माइनस करेंगे तो आपका ए स्क्वायर, जब माइनस करेंगे तो ये भी माइनस होकर कटेगा, ये भी कटेगा और ये प्लस होकर 4ab हो जाएगा। और बाकी a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर देख सकते हैं, माइनस वाले में सब माइनस हो जाता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों फार्मूले का बहुत ही उपयोग इसमें होगा, ध्यान देना, इन दोनों का यूज बहुत ज़्यादा होगा। जो कि फार्मूला आपके सामने है, ए प्लस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दो ब्रैकेट में रहेगा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि जब पावर में दो आए तो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, ये फार्मूला यूज करना है। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं पहली नंबर सवाल जो कि आपके स्क्रीन पर लिया गया है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको ए और बी दिया है, उससे मतलब नहीं, क्योंकि ऑप्शनल रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब ऑप्शनल आते हैं, टिक ही लगाना रहता है। तो इसको अगर शॉर्टकट में करें हम तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस ए बी को नोट करेंगे, ठीक। अब ये फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है, ये ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये कर सकते हैं। बाकी इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही होगा। अब यहाँ इससे और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद ऊपर केवल 1 बचेगा और नीचे ये तो कट ही गया है, बचेगा ए माइनस का बी। तो 1 अपान ए के स्थान पर हम रखेंगे 11, माइनस में बी के स्थान पर रखेंगे 9। तो 1 अपान 11 में से 9 को घटाएंगे 2 आएगा, यानी कि 1 अपान 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी को पॉइंट यानी कि दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.5 आएगा। कभी कभी आपको दशमलव की वैल्यू भी दे देता है और ऑप्शन में हेरना पड़ता है। 1 अपान 2 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप 0.5 पर टिक लगाएंगे। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए, ये वाली जो सवाल है इसको ध्यान समझिएगा। अगर हम 256 को ए मान लें, ये सब आपको मन में मानना पड़ेगा, इसको लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट में करेंगे तो ए भी मानेंगे। अभी आपको हम समझाते हैं। 144 को हम बी मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ए गुणे ए माइनस में बी गुणे बी हो जाएगा। और नीचे 112 है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फिर 112 है, ठीक। यहाँ पर एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार हम क्या करेंगे, घटाएंगे, बटे में 112 बचेगा। तो ए और बी, यहाँ देखिए 112 को हम लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए यहीं पर, तो 112 को हम 256 माइनस में 144 कर सकते हैं। घटाएंगे तो आपका 112 आएगा। कहाँ से पता चला, ये जो ऊपर दो नंबर दिए थे, इन्हीं दो नंबर से ही हमको संकेत मिलता है। अब यहाँ पर देखिए, ये ए माइनस बी के रूप का कर दो, ए माइनस बी के रूप का, तो ये इससे कट जाएगा। तो ए के स्थान पर कितना हम माने हैं, 256, और बी के स्थान पर कितना माने हैं, 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 400 आएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। और ये देखिए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सारा खेल जो है फार्मूले पर होता है। जितने भी एग्जाम की सवाल आती हैं सब का सब आपको फार्मूले पर ही डिपेंड करता है, संख्या पद्धति वाले में। बाकी कुछ ट्रिक भी काम आती हैं, जैसे आप मान लो इसे इतना ना करना चाहो, आप सीधा जो है 256 दो बार है तो आप सीधा 256 का स्क्वायर कर दो।
माइनस में 144 का स्क्वायर कर दो, बटे में 112 रहने दो। फार्मूला होता है इन दोनों को एक बार जोड़ो, तो 256 में 144 को एक बार जोड़ दो और 256 में 144 को एक बार क्या करो, घटा दो, बटे में 112 हो जाएगा। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 400 आएगा, इंटू में इसे आप घटाएंगे तो 112 आएगा। कितना आएगा, 112 आएगा। नीचे 112 है, इसको इससे काट दो, ये हो जाएगा 400। आपको विकल्प में दिया रहेगा, आप तुरंत जो है टिक लगा दीजिएगा, जो कि ये दूसरी नंबर सवाल थी। और आशा करता हूँ ये दूसरी नंबर सवाल आपके समझ में आई होगी। तो चलिए एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद सब में आपको हम विकल्प देंगे और आपको बताना पड़ेगा कौन सा विकल्प किस सवाल में सही है। यहाँ पर देखिए जो ये तीसरी नंबर सवाल है, ये भी आपको ध्यान देना है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, सीसेट, बैंकिंग, हर एग्जाम में इस मॉडल की सवाल पूछी जाती है। हर सत्र के एग्जाम में आप उठाकर देखिएगा, इस मॉडल की कहीं ना कहीं एक सवाल दे देता है। यूपीपी में भी आपको दे देता है, ध्यान दीजिएगा, यूपीपी में भी कभी कभी पूछता है, पीसीएस में भी ये आपको दे देता है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ट्रिक यूज करेंगे। कैसा ट्रिक, देखिए सबसे पहले ये 3 बार है, कितनी बार है, 3 बार है। हम इसको ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, और 137 को बी मान लेते हैं। तो ये 3 बार ए करेंगे तो ये आएगा ए क्यूब प्लस में। अगर हम 137 को बी मानेंगे तो 3 बार है, ये हो जाएगा बी क्यूब अपान 963 को हम क्या माने हैं, यहाँ देखिए ए माने हैं, ये ए है, ए माने हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि डबल बार है, माइनस इसको ए माने हैं 137 को, ये देखिए बी किए हैं तो ए और बी हो जाएगा, ए बी होगा, प्लस में 137 और 137 है यानी कि बी बी हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखेंगे, नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है आ प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है, अपान में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब इससे ये क्या हो जाएगा, आपका सीधा का सीधा कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, ए प्लस बी बचा है। अच्छा, ए के स्थान पे 963 है, बी के स्थान पे 137 है, तो 963 प्लस में 137, ये 7 3 हो जाएगा 10, 6 3 9 1 10, 9 1 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ट्रिक क्या करना है, जब ऐसा कंडीशन आए तो आप यहाँ पर देखिए 963 यानी कि 3 बार है, ये 3 बार है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपको मन में ही करना है। फिर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ऊपर जिधर 3 इंटू हो, मतलब डबल इंटू में हो, जैसे ये 1 2 3 है तो डबल इंटू में है, यानी कि जब ये 3 अंक एक ही साथ इंटू में आ जाएं तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ का अंक यानी कि 963 और इधर का अंक 137 लीजिए, बीच में प्लस हो तो जोड़ दो और माइनस हो तो घटा दो। सेम इसी मॉडल की सवाल आपको हम दिखा रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए पहले ये 5वीं नंबर देखिए, सेम उसी प्रकार सवाल है जैसे इसके पहले देखे थे। 735 735 735 3 बार है, इधर 105 3 बार है, ये दोनों ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम ए मानते हैं और इसे बी मानते हैं तो बी स्क्वायर बनेगा, फिर ये ए बी बन जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप सीधा आगे का 735 और पीछे का 105 लो, बीच में माइनस है घटा दो, 0 3 6 630 यानी कि पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है, पहला विकल्प ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो चौथी नंबर सवाल लिए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें 680 दो ही बार है, नहीं है तो ऐसे कंडीशन में नीचे 3 बार है क्या, तो यहाँ पर 1 अपान में करिएगा, 680 लिखेंगे, अगला अंक क्या है 320। ये ध्यान देना, एक ट्रिक है, काफ़ी धांसू ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो यहाँ पर बटे में करिएगा, जहाँ 3 अंक दिखाई देंगे आपको वही करना है, तुरंत आप जोड़ दें तो 0 8 2 10 6 3 9 1 10 यानी कि 1 अपान 1000, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ध्यान देना, जिधर 3 अंक दिखाई देगा आपको उधर, बटे में था तो बटे में कर दो, यहाँ बटे में नहीं था तो यहाँ कोई बात नहीं, अंश में था तो अंश में ही सही है, जहाँ रहेगा वही आप करिएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं, जो कि एग्जाम का जो है बिल्कुल इजी है एग्जाम के लिए। ये वाली सवाल देखा जाए तो बिल्कुल चुटकियों में आप करेंगे, ध्यान देना, चुटकियों में करना सीख जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा समझना है। 287 को हम यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रिक द्वारा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 287 को हम मान लेते हैं ए है, 287 को हम क्या माने, ए मान लिए, 269 को हम बी मान लिए। थोड़ा बहुत लिखने को लिख लिया करो, ज़्यादा सही रहे, ताकि डाउट क्लियर हो जाता है। जैसे हम इसको ए माने तो ए गुणे ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस में इसको हम बी माने तो बी गुणे बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर।
इसको हम 2 लिख लेते हैं गुणे में। 287 को हम क्या किए, ए किए, 269 को क्या किए, बी किए। तो ये जो फार्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए के स्थान पे 287 है, माइनस में 269 होल स्क्वायर करेंगे। अच्छा इसको घटाइए, कितना आता है, तो 7 में 9 घटेगा नहीं, उधार लेंगे 17, 17 में से 9 घटाएंगे 9 8 17 होगा। यहाँ पर 7 बचेगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि 18 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी ट्रिक तो आपको पता है, जैसे यहाँ देखिए 18 18 का गुणा करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64, 64 की 4 हासिल आए 6 आएगा, 8 का नाम 8 6 14 करेंगे, 1 18 में 18 यानी कि 4 8 4 12 1 1 2 1 3 मतलब 324। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी गुणा की ट्रिक हमने बताया है, यहाँ पर छोटा अंक था इसलिए ट्रिक करने की जरूरत नहीं है। और आशा करता हूँ ये वाली सवाल आपके समझ में आई होगी। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 924, बाकी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सेम इसी मॉडल की सवाल आपको देने चल रहे हैं, जल्दी से आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रकार से सवाल है, सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर माइनस है। देखिए 2 बार है, ये भी 2 बार गुणे में है, फिर सेम 2ab वाला फार्मूला है। इसका मतलब सीधा अगर आप ट्रिक का यूज करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। तो a के स्थान पे कितना है, 456 है, प्लस में b के स्थान पर अगर हम बात करें तो 144 है, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। आइए इसको हम जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 की 0 हासिल आए 1 हो जाएगा, 5 4 9, 9 1 10 हासिल आए 1 होगा, 4 1 5 हासिल कितना होगा, 6 होगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दो 36 आएगा, डबल 0 का स्क्वायर करेंगे तो डबल 0 यानी कि 2 दूनी 4 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3,60,000, यानी कि 3,60,000 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके समझ में आ रहा हो, कितने भी कमजोर आप क्यों ना हो लेकिन आपके समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने एक सवाल आपको ऊपर बताया फिर नीचे सेम उसी मॉडल के, बस यहाँ पर माइनस और प्लस का डिफरेंट था तो वहाँ पर माइनस किए, यहाँ पर प्लस किए। ये हो गई सवाल नंबर 7वीं। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 8वीं आपके सामने है, इसमें का फार्मूला आपको बताए थे, बाकी यहाँ पर फिर से बताएंगे। अगर आप इस पूरे सवाल में देखिए तो आपको केवल डबल अंक दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम ट्रिक से ही बताएंगे। तो यहाँ पर जो डबल अंक है उसमें से एक है, मान लेते हैं, लेट माने मानना होता है, एक होता है 289, 289 को हम एक मान लेते हैं ए, और 187 है, इसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो 589 जहाँ पर है, यहाँ पर ए करेंगे तो ए प्लस का बी होल स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ पर हम करेंगे तो ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर होगा, पूरे के बटे में 289 को ए किए हैं, गुणे में यहाँ पर 187 के स्थान पर बी कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूले को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे थोड़ा। ये होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab एक ब्रैकेट में माइनस, इसको यूज करेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ आपको समझाने के लिए कंप्लीट फार्मूला लिख रहे हैं, बाकी इसका फार्मूला आप तैयार करिएगा। ये हो जाएगा ए बी, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 2ab होगा, और पूरे के बटे में ए बी हो जाएगा। ए स्क्वायर कटेगा, माइनस प्लस है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 2ab कितना हो जाएगा, 4ab अपान का ab। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं, ये फार्मूला आप तैयार करे रहेंगे तो सीधा आप यहाँ 4ab करेंगे, नीचे ab है ही, ab से ab काटेंगे 4, इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर जो है a और b की वैल्यू यानी कि मान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ab बचा ही नहीं है, यानी कि इसका आंसर 4 होगा, जो कि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। अब यहाँ पर सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो बीच में माइनस था और यहाँ पर प्लस है, तो ऐसे कंडीशन में आप जब ट्रिक का यूज करेंगे तो आप फार्मूला याद रखिएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम ए को मान लेंगे 931 और बी बराबर 138 मानेंगे। तो ये जो फार्मूला बनेगा सीधा हम पहले लिख दे रहे हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर। उसके बाद जो है नीचे ए करेंगे तो ए का गुणा करेंगे ए स्क्वायर होगा, यहाँ बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, क्योंकि 38 को 138 को हम बी माने हैं तो बी गुणे बी यानी कि बी स्क्वायर होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसका जो फार्मूला होता है वो 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा 2। अब यहाँ पर भी ए और बी का मान रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि 2 इसका आंसर होगा, जो कि हम विकल्प में देखें तो नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। जो कि ये सारी सवालें बोर्ड एग्जाम में किसी भी
एग्जाम की बात करें, चाहे वो एसएससी का हो, यूपी का हो, यूपीएससी का हो, या फिर यूपीपी हो, यूपीएससी, एनटीपीसी या सीसेट, कहीं के लिए भी हो, ये सारी सवालें आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी हमने इसे जो है एक बुक से लिए थे, आप लोग ये परेशान मत होना कि हम वैसे ही ले लिए हैं, ये सब हमने एक बुक से लिए थे। आपको हम थोड़ा बुक दिखाना चाहेंगे, बाकी आप लोग का डाउट क्लियर हो जाए। ये देखिए आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, ये जहाँ जहाँ के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है सब चीज़ के लिए। अब बात आती है यूपी के लिए, थोड़ा इस पर अखबार चढ़ा हुआ है। बाकी अगर आप देख सकते हैं तो ये ऊपर देखिए, ये थोड़ा मीठा है। यूपी सीसेट के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ऊपर लिखा है यूपी सीसेट। रेलवे भर्ती के लिए है, ये सभी एग्जाम के लिए ध्यान देना। कोई भी मैथ से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में हमने आपको जितनी भी सवाल बताए हैं वो आपके समझ में आई होंगी। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसका ये पार्ट 1 था, पार्ट 2, 3 और लेकर आएंगे, कम से कम 2-3 पार्ट लाएंगे, क्योंकि छोटा से छोटा वीडियो देंगे आपको, पार्ट वाइज पार्ट देंगे ताकि आपके समझ में आए। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।